मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरे वाइस चांसलर से मैं मिलने गया। वो बहुत आधुनिक आदमी थे, सारे विश्व का भ्रमण किया था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया था। कैम्ब्रिज से ही उन्होंने डीएलएड किया था, तो वो बिल्कुल ही अत्याधुनिक आदमी थे। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूंछ देखी। मैं तो यूनिवर्सिटी में भी लुंगी पहनता था, एक बड़ा झब्बा और खडराऊं कि आधा मील से ही लोगों को पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं। सो लोग सावधान हो जाएं कि बाबा जी आ रहे हैं। जिनको डरना हो डर जाएं, जिनको भागना हो भाग जाएं, जिसको जो भी इंतजाम करना हो कर ले। मैं गया था उनसे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप की तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुमने बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए? मेरे विभाग के जो अध्यक्ष थे, मेरे जो प्रोफेसर थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे, जो मेरे साथ गए थे मेरी सिफारिश के लिए कि मुझे निश्चित ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो मुझे समझा के ले गए थे कि किसी विवाद में नहीं पड़ना। रास्ते भर मुझे समझाते रहे। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ। दरवाजे के बाहर भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ, बात विवाद नहीं करना। अपने को स्कॉलरशिप लेने से मतलब, और स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी। मैंने उनसे बात की है, वो राजी हैं, कोई अड़चन नहीं। लेकिन तुमने अगर कोई बात विवाद खड़ा कर लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम जैसे मुझसे बात विवाद करते हो, उनसे मत करना। मैं सुनता रहा। मैंने कहा कि जब उनसे नहीं करना तो तुमसे भी नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल चुप था, मगर मैं ये भी कह देता हूं कि अगर उन्होंने कोई बहुत बुनियादी बात छेड़ दी तो फिर भार में जाए स्कॉलरशिप, मिले कि ना मिले। और उन्होंने यही बात छेड़ दी। उन्होंने देख के मुझे कहा कि और सब तो ठीक है, तुमने दाढ़ी मूंछ क्यों बढ़ाई? प्रोफेसर जो मेरे पास ही बैठे थे, पैर से मेरे पैर में पैर मारने लगे कि चुप। मैंने उनसे कहा, देखिए, इससे पहले मैं आपसे कोई बात करूं, मेरे प्रोफेसर को कहिए कि मेरी टांग में टांग ना मारें। मेरे प्रोफेसर तो बहुत घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। मैंने कहा कि तुम्हारे क्यों पसीने छूट रहे हैं, स्कॉलरशिप तो मेरी जा रही, जाने दो। और वाइस चांसलर तो बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है, ये क्यों टांग में टांग मार रहा है। मैंने कहा, ये मुझे समझाते आ रहे हैं रास्ते भर से कि अगर विवाद किया तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। मैंने भी इनसे कह रखा है कि अगर उन्होंने कोई बुनियादी बात छेड़ी तो विवाद होकर रहेगा। आपने बुनियादी बात छेड़ दी, अब ये मेरी टांग में टांग मार रहे हैं। अब मैं स्कॉलरशिप की फिक्र करूं कि अपनी आत्मरक्षा करूं? आप बोलिए। उन्होंने कहा कि तुम स्कॉलरशिप की फिक्र छोड़ो, विवाद कर सकते हो, स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा, स्कॉलरशिप का मामला पहले ही निपटा दीजिए, नहीं तो ये मेरी टांग में टांग मारेंगे। बात मेरी साफ थी। उन्होंने पहले मेरे स्कॉलरशिप के फॉर्म पे साइन किए, फिर कहा, अब तो सब ठीक है, तो बताओ तुमने दाढ़ी मूंछ क्यों बढ़ाई? मैंने कहा कि अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आपने बाल और दाढ़ी कटाए हैं या मैंने बढ़ाए हैं? ये तो अपने आप बड्डे हैं, आपने कटाए क्यों? उन्होंने कहा, ये बात ठीक है कि मेरे बाल और दाढ़ी कटाए तो मैंने ही हैं। मैंने कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो उलटे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने बढ़ाए नहीं, अब मैं क्या करूं, बढ़ गए। हाँ, कटाए नहीं, ये बात जरूर है, क्योंकि मैं ये बात तय ही नहीं कर पाया कि कटाऊं कैसे। भगवान बढ़ा रहा है और मैं कटाऊं। अब तुम कल हमसे ये कहने लगोगे कि उंगलियां क्यों नहीं कटाई, कि टांग क्यों नहीं कटाई। ये तो बढ़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या क्या कटवाएं। तुमने क्यों कटवाए? उन्होंने कहा, मुझे कि थोड़ा सोचने का समय दो, थोड़ा सोचने का समय तो दो भाई। मैंने कहा, स्कॉलरशिप का मामला तो खत्म हो चुका है, अब ये बात चलेगी, इसको मैं छोड़ देने वाला नहीं हूँ। मैं रोज आ जाया करूंगा, आप सोचे रोज। मैं ठीक 11 बजे आपके दफ्तर पर दस्तक दिया करूंगा। मुझे दस्तक देने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं, मेरी खद्दाओं करीब आधा मील से बजना शुरू हो जाती है। मैं रोज वहां जाने लगा। वो मुझे देखते ही कहते कि भाई अभी मैं नहीं सोच पाया। वो चौथे दिन मुझसे बोले, तुम मुझे सोने दोगे कि नहीं? रात भर मैं करबटें बदलता रहता हूं कि क्या जवाब देना है। कटाए तो मैंने ही हैं और कसूर भी मेरा है। जो कुछ भूल चुक है मेरी ही है और पूछा भी मैंने ही है। मैंने उनसे पूछा कि जरा सोचो तो, अगर कोई स्त्री दाढ़ी मूंछ बढ़ा ले तो उसको तुम क्या कहोगे? उसको तो मैं पागल कहूंगा। तो मैंने कहा, अगर कोई पुरुष दाढ़ी मूंछ कटा ले तो उसको तुम क्या कहोगे? स्त्री बेचारी पागल क्योंकि दाढ़ी मूंछ बढ़ा ले। मैंने उनसे फिर पूछा कि अगर कोई स्त्री दाढ़ी मूंछ बढ़ा ले तो उससे कोई विवाह करेगा,
उन्होंने कहा कि भाई मुश्किल है, उससे कोई विवाह करेगा? मैंने कहा। आप विवाह करोगे? उन्होंने कहा। मैं तो कतई नहीं करूंगा। दाढ़ी मूछ वाली स्त्री से कौन विवाह करे? तो मैंने कहा। जिस स्त्री ने आपसे विवाह किया है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसने दाढ़ ही मूंछ रहित पुरुष से विवाह कर लिया। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा मापदंड है। दोहरे मापदंड चल रहे हैं। 5वें दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, सवाल तो मुझे और भी पूछने थे, मतलब खरहाओं के संबंध में, ये चोंगा और ये लूंगी। मैं कुछ नहीं पूछता भैया, मुझे पूछने ही नहीं है सवाल। मैं हार गया, मैं अपना सवाल वापस लेता हूं। और अब मैं समझा तुम्हारा प्रोफेसर क्यों तुम्हारी टांग में टांग मार रहा था। अरे वो मेरी टांग में टांग मारता तो ठीक था, उसे मुझे सावधान करना था, तुम्हें क्या सावधान करना। फिर मेरे 2 साल उनसे संबंध रहे। उन्होंने फिर कभी कोई सवाल नहीं पूछा, चाहे वो मुझे देख भी लें कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूं, जो चाहें, यूनिवर्सिटी के नियम के खिलाफ है या फिर जो एक स्नातक को नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऊंट पे भी सवार होकर पहुंच जाता, फिर भी वो मुझसे नहीं पूछ सकते थे कि तुम ऊंट पे सवार क्यों हो।